हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीजीएल 2023 का रीजनिंग का एनालिसिस। दोस्तों इसकी आंसर की आ चुकी है और हमने भी एग्ज़ाम दिया था। हमारे 128 नंबर बन रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी बताइए कि आपका कितना नंबर बन रहा है। अगर दोस्तों 120 प्लस है तो हमको लगता है कि प्री निकल जाएगा, क्योंकि पिछली बार 114 पे कट ऑफ बना था, उसके पहले बार 118 पे बना था। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 120-25 अगर रहेगा तो हो सकता है कि आ जाए, 80-90% चांस रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 20/7/2023 को हुआ था और चौथी शिफ्ट में हुआ था, 5:15 से 6:15 के बीच में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों वेन डायग्राम से दिया गया है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है माताएं, बहनें और महिलाएं। तो दोस्तों महिलाओं के अंदर कौन आता है? महिलाओं के अंदर कौन आता है? माताएं आती हैं। और दोस्तों महिलाओं के अंदर कौन आता है? बहनें ही आती हैं। जो बहनें हैं वह महिलाओं के अंदर ही आती हैं। और कुछ बहनें जो दोस्तों माताएं हो सकती हैं या कुछ माताएं बहनें हो सकती हैं। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, या दोस्तों चौथे ऑप्शन मिल रहा है, तो यही वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार से ये सीरीज आपस में फॉलो कर रही है उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में कौन सी सीरीज फॉलो करेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। तो दोस्तों पीछे का जो 2 संख्याएं हैं आपस में गुणा करके पहले ला दिया है। यहाँ पे 100 का 10 में गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, पहली संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही 19 का 2 में गुणा करेंगे तो 19 दूना 38। अब इस प्रकार से करेंगे तो 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 दिया गया है। 25 × 5 = 125, यही सही होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 × 25, यहाँ पे 5 लिखा है, और 4 × 32, यहाँ पे 16 लिखा है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब पीछे की 2 संख्याओं का गुणा करके आगे लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें हमारा रीजनिंग में 24 क्वेश्चन सही हुआ था। एक टाइम की वजह से नहीं लग पाया था, टाइम कम पड़ गया था, बट बाद में लग गया। लेकिन बाद में लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से 3 ऑप्शन जो हैं एक जैसे हैं और एक सबसे अलग है। तो सबसे अलग कौन है वही हमको देखना है। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 6 दूना 12 होता है, 5 दूना 10 होता है, 2 दूना 4 होता है, 9 दूना 18। ये तो दोस्तों सही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 216 होता है। तो 216 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 215 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7। ये यहाँ भी दोस्तों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना? 728 आएगा। या 3 ऑप्शन जो है दोस्तों एक जैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में से 1 माइनस करेंगे तो 124 हमारा यहाँ पर होना चाहिए, जो कि 126 लिखा है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सबसे अलग है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वो यही बोला है दोस्तों, एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वही वाला ऑप्शन हमको चूज करना है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को सीजीएल प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2024 वाला एग्ज़ाम जो है इसी बेस पे बनाएगा दोस्तों। पैटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम 80-90% यही रहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सीरीज दिया गया और बोला कि प्रश्नवाचक स्थान पे कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर चलेंगे, हम लोग देखेंगे इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई से 2 में स्टार्ट है और 2 में 6 से स्टार्ट है। यहाँ पे चौथा विकल्प देखेंगे तो 2 में 6 से स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, पहले आई से स्टार्ट होता है कि पहले 6 से स्टार्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे आई से था, फिर यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? जेड, यानी ये जो पीछे की आकृति थी वो आगे चली गई। फिर इसके आगे देखेंगे तो 6 आ गया दोस्तों, यानी यह वाली आकृति इसके आगे चली गई, यह वाली आकृति इसके आगे चली गई। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो डी, मतलब दोस्तों यह वाली आकृति इसके आगे चली गई, इसके आगे चली गई। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाद कौन आएगा? अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कौन आएगा? आई आ जाएगा। देखिए
यहाँ पर एक बार 6 आया था तो 6 इसको फर्स्ट पे आ गया, यहाँ पर आई है तो यहाँ पे आई पे वाला फर्स्ट पे चला गया, यानी ऑप्शन जो है आई से ऊपर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तीसरा चौथा ऑप्शन जो है यह 6 से स्टार्ट है, जो कि गलत है। अब यही 2 ऑप्शन बचा, अब 2 ऑप्शन में देखेंगे कि कौन वाला सही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों लास्ट में 8 है और यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो डी है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट में क्या आता है। दोस्तों लास्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो आई आया था, यानी ये जो पहले वाला था यह नीचे चला आया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों डी आया, यानी आई के बाद दोस्तों एक नई आकृति आ जा रही है। आई के बाद देखिए पीछे डी नहीं आया है तो एक नया शब्द आ जा रहा है डी, नया लेटर डी आ जा रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जा रहा है 6, फिर यह वाला दोस्तों जो 6 है एकदम लास्ट में चला गया है। फिर इसके बाद जो भी आएगा इस कॉर्नर पे वह एक नया लेटर होगा या नया अक्षर होगा, कुछ भी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे डी दिया गया है, जो कि डी पीछे आ चुका है, तो यह नया नहीं है दोस्तों। 8 अभी 3 में से कहीं भी नहीं आया है और यही वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों रीजनिंग आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हैं तो 11 से 12 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी पेपर था। यहाँ पे दोस्तों वेन डायग्राम से है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डॉल्फिन है, शार्क है, समुद्री जीव। तो समुद्री जीव के अंदर दोस्तों कौन आता है, डॉल्फिन भी आता है और समुद्री जीव के अंदर शार्क भी आता है। लेकिन कुछ डॉल्फिन जो डॉल्फिन शार्क नहीं हो सकते या दोस्तों शार्क डॉल्फिन नहीं हो सकती, तो इसके अंदर दोनों अलग अलग रहेंगे। तो यह चौथे ऑप्शन में होगा, यह दोस्तों समुद्री जीव है, या शार्क है और यह डॉल्फिन है। चलेंगे दोस्तों 6वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है और बताना है कि जे का एल से क्या संबंध है। इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों जे और एल के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो जे दोस्तों यहाँ है और एल यहाँ है, तो यहीं तक हम लोग सिर्फ समीकरण सॉल्व करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जे के बाद यहाँ पे हैश दिया गया और इसके बाद के दिया गया, इसका मतलब दोस्तों पहले में मिल जाएगा कि ए बी का पिता है। तो पहले कौन आ रहा है, ए है, तो दोस्तों पहला वाला पिता है, जे पिता है, किसका पिता है दोस्तों, के से। हम लोग जो मेल लेंगे उसको प्लस से, जो फीमेल लेंगे उसको माइनस से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जे दोस्तों मेल है और यह के का पिता है। पिता होगा, दादा होगा दोस्तों, यह ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, पोता हुआ और कुछ हुआ तो उसके नीचे की तरफ जाएगा, भाई बहन हुआ तो उसके इक्वल रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग के और एल के बीच में संबंध देखेंगे और इसके बीच में ऐट द रेट है, ऐट द रेट दूसरे वाले में मिलेगा। इसका मतलब होता है कि ए बी का भाई है, मतलब पहला वाला भाई है। पहले कौन है दोस्तों, के है, यह भाई है, किसका भाई है दोस्तों, एल का भाई है। बस अब यहीं से बात ख़त्म होगी दोस्तों। अब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे जे एल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों से किसके साथ लगा है, से किसके साथ लगा है, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एल के साथ क्या लगा है दोस्तों, से लगा है। एल के साथ क्या लगा है, से लगा है। तो एल के साथ से लगा है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो एल से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जे। तो दोस्तों एल का भाई हो गया क्या, के हो गया, और के का पिता जो दोस्तों जे है या एल का भी पिता होगा। तो ऑप्शन 2 वाला। 7वें क्वेश्चन में दोस्तों कुछ मिस्टेक है। चलिए हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। दोस्तों इसमें कौन सबसे अलग है ये हमको देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो पी के बाद टी आया, 4 जोड़ा। यहाँ पे एच के बाद दोस्तों एच के बाद 14 आया, यहाँ पे 6 जोड़ा है, और यहाँ पर भी 6 जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर भी 6 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 4 जोड़ा है, तो यही सबसे अलग है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 6 जोड़ा है, यहाँ पर भी 6 जोड़ा है और यहाँ पर भी 6 जोड़ा है, लेकिन इसमें 4 जोड़ रहा है, तो यही वाला गलत हो जाएगा और ये सबसे अलग भी है 3 ऑप्शन से। 9वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों 6 के बाद दोस्तों क्या लिखा है, 16 लिखा है, फिर 10 रेशियो 28 लिखा है, फिर इसके बाद 3 के बाद इसके साथ कौन सा रेशियो आएगा।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 6 का गुणा अगर हम लोग 3 में करेंगे तो 6 तिरिक 18 माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 16। ऐसे ही हम लोग 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 10 तिहाई 3 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28। ऐसे ही हम लोग 3 का गुणा 3 में करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 3 तिरिक का 9 में से 2 जाएगा 7। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक दोस्तों दर्पण रखा जाता है तो दर्पण में कैसी आकृति दिखाई देगी। तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों दर्पण में दोस्तों जो लेफ्ट में रहता है वो राइट में चला आता है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो दोनों बीच में दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो स्क्वायर है दोस्तों रंगा हुआ स्क्वायर है, इसको हम लोग ब्लैक से कर लेते हैं। जो रंगा हुआ स्क्वायर है दोस्तों यह इसके इस साइड चला है, जो खाली है इसके इस साइड चला आएगा दोस्तों। जो डार्क वाला है वो लेफ़्ट में चला आएगा, जो खाली है उसके राइट में चला जाएगा। तो डार्क वाला लेफ़्ट में किस में है दोस्तों, डार्क वाला लेफ़्ट में किस में है, चलिए हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट में डार्क नहीं है, यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट में डार्क नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों नीचे चला आया है और ये रंगा है तो यह भी नहीं है, यहाँ पर भी लेफ़्ट में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लेफ़्ट में है तो यही वाला सही हो जाएगा। और चौथे वाले में देखिए यहाँ पर भी लेफ़्ट में नहीं है, 3 गलत हो गया और यही वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इन दोनों बीच को लेकर सॉल्व करेंगे तो कम टाइम में लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अराउंड को इतना लिखा जाता है और ऑनलाइन को इतना लिखा जाता है दोस्तों, तो रस्टिक को कितना लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए के बाद दोस्तों इसको हम लोग जूम करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए के बाद सी लिख दिया है, कितना जोड़ा है 2 जोड़ा। यहाँ पे आर के बाद कितना वी लिख दिया है तो 4 जोड़ रहा है, यानी पहले 2 जोड़ रहा है फिर 4 जोड़ रहा है। फिर यहाँ पे 15 के बाद दोस्तों यू लिख दिया यानी 6 जोड़ रहा है। यानी दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, पहले 2 जोड़ रहा है फिर 4 जोड़ रहा है फिर 6 जोड़ रहा है फिर 8 जोड़ रहा है फिर 10 जोड़ रहा है, ऐसे ही 2-2 बढ़ाकर जोड़ रहा है। तो चलिए अब हम लोग रस्टिक का देखेंगे यहाँ पे। तो पहले 2 जोड़ेंगे तो आर 18 होता है, 18 2 20 पे टी आता है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 पे वाई आता है। फिर इसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25, इस पे भी वाई आता है। तो टी वाई वाई दोस्तों सिर्फ ऑप्शन 3 में ही है, यही वाला सही कर देंगे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों डाइस से दिया गया है। डाइस से दोस्तों रीजनिंग में सबसे इजी चैप्टर यही है डाइस, यह कोई नहीं गलत करता है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है। अगर हम लोग पहले और दूसरे को लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर भी 1 कॉमन है और यहाँ पर देखेंगे 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 कॉमन है। तो यहाँ से सिर्फ आप लोग एक ही चीज़ बता सकते हैं कि 4 का अपोजिट 3 है, तो इससे सॉल्व नहीं होगा। अगर दूसरे तीसरे को सॉल्व करेंगे लेकर तो यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। दोस्तों अगर किसी डाइस में दो अक्षर कॉमन है तो जो एक लेटर बचा रहेगा, यहाँ पर 1 और 6 बचा है, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो दूसरे और तीसरे को भी लेकर सॉल्व नहीं हो पाए। अब देखते हैं दोस्तों पहले और तीसरे को लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। तो दोस्तों जब एक ही अक्षर कॉमन हो तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसको भी क्लॉकवाइज 5 से घुमा देंगे, इसको भी क्लॉकवाइज 5 से घुमा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा और 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया। 5 का अपोजिट जो 1 से लेकर 6 तक गिनती में नहीं आया होगा वही होगा। तो 1 से लेकर 6 तक गिनती में 5 का अपोजिट क्या नहीं आया, 2 नहीं आया, यानी 5 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 5 कह सकते हैं, तो यही वाला सही हो जाएगा। तो वैसे भी आप लोग देख सकते थे कि यहाँ पर भी दोस्तों 5 है और यहाँ पर भी 5 है और 2 दोनों में नहीं आया है, और दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 5 कॉमन है। तो ये जो 2 नहीं आया उसकी जगह पे 5 है, यानी 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। चलते हैं बोल दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों फ्रेंच को इतना लिखा जाता है, रेस्क्यू को इतना लिखा जाता है, तो एनिमल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अक्षर को आगे पीछे करके लिखा है। फ्रेंच को दोस्तों क्या लिखा है RF, यानी 2-2 अक्षर इंटरचेंज कर दिया है दोस्तों, 2-2 अक्षर आपस में इंटरचेंज किया। RS को देखेंगे तो ER लिखा है, फिर CS लिखा है। तो ऐसे ही इसको लिखेंगे तो AN को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा NA हो जाएगा, और IM को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो MI हो जाएगा, और AL को इंटरचेंज करेंगे तो LA हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एन ए एम दोस्तों, फिर इसके बाद आई एल ए, सिर्फ ऑप्शन 2 वाले में है, ये वाला सही हो जाएगा। लास्ट में देखते हैं दोस्तों, लास्ट में इंटरचेंज करेंगे तो ए सबसे लास्ट में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 ही में सिर्फ ए से इंडिया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, बी है दोस्तों, इसके बाद ई आया, फिर इसके बाद एच आया, फिर इसी प्रकार से इस प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा। तो बी में दोस्तों कितना जोड़ा है कि ई आ गया 3 जोड़ा है, फिर यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 11। 11 पे क्या आता है के। अगर 2 नंबर पे देखेंगे तो 2 नंबर पे यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे 2 नंबर के बाद आई है, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ा है दोस्तों। यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, 9 3 12 पहले हो जाएगा, 12 3 15, 15 पे ओ होता है, तो के बाद ओ सिर्फ ऑप्शन 2 वाले में यही सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार के दोस्तों 15वां क्वेश्चन से पहले, इसके पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन एक किए हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 300 दिया गया है कामा, फिर 100 दिया है, फिर इसके बाद 100 दिया, यहाँ पे 88 है, फिर 66 है, फिर 11 है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाली संख्या है दोस्तों 100 है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200। कितना आ जाएगा 200। फिर क्या कर दे रहा है, बीच वाली संख्या जोड़ रहा है, इस 100 को जोड़ दे रहा है 200 में, इस 100 को 200 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 11 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 22, और 66 22 28 हो जाएगा। ऐसे ही इस 11 का डबल करेंगे तो 22 हो जाएगा, और बीच वाली संख्या ये वाली 22 इसमें जोड़ देंगे तो 22 22 44, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पे मतलब दोस्तों क्या आएगा। यहाँ पर देखेंगे, अगर बीच वाली एरो देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री रोटेट किया है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है। 45 के बाद दोस्तों 135 रोटेट कर दिया है क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे क्या किया है, इसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो फिर 45 डिग्री की कर दिया है। मतलब दोस्तों पहले 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, उसके बाद 135 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री रोटेट किया था। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 135 डिग्री रोटेट कर देंगे। फिर यहाँ से अगर करेंगे 45 हो जाएगा, फिर एक बार और करेंगे 90 और कर देंगे तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। तो दोस्तों 135 डिग्री रोटेट करेंगे तो बीच वाली एरो सीधे ऊपर जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन 1 में नहीं है, देखते हैं ऑप्शन 1 वाला नहीं है और ऑप्शन 4 वाला नहीं है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 वाला नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हमारा क्या बच रहा है, या तो ऑप्शन दूसरा होगा या तो ऑप्शन तीसरा होगा। 1 वाला नहीं है, 4 वाला नहीं है, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 जीरो आया और यहाँ पे 2 जीरो 1 सी आया। तो यहाँ पे पहले देखेंगे दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 1 सी आया दोस्तों। फिर यहाँ पर 1 सी के साथ बीच में देखेंगे एक गैप करके 1 सी आया, 1 सी के साथ दोस्तों 0 आ गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक और देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ एक ओ और आ जाएगा। फिर से अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो फिर एक और तरीका बताते हैं दोस्तों। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1 सी आया है, फिर यहाँ पे एक ओ आ जा रहा है, यहाँ पे 1 सी आ जा रहा है और यहाँ पे एक ओ आ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों दो संख्या आ रही है, दो बार एक एक आ रही है, फिर यहाँ पे दो संख्या, यहाँ पर मतलब 3 संख्या आएगी दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगर यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 1 जीरो आया है, यहाँ पे 2 जीरो आएगा, और यहाँ पे जो आकृति आएगी वहाँ पे 3 जीरो आएगा। तो यानी यहाँ पे 3 जीरो नहीं आ सकता है, यहाँ पर 2 जीरो के साथ 1 सी आएगा। तो यह ऑप्शन 2 जीरो 1 सी किसके साथ आया है दोस्तों, 2 जीरो 1 सी किसके साथ आया है दोस्तों, ऑप्शन 3 वाले में आया है, ऑप्शन 3 वाले में आया। ऑप्शन 1 और 4 पहले ही गलत हो चुका था। चलेंगे दोस्तों अब हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से ऑप्शन को दोस्तों इस चिन्ह में रखेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे कि समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन। तो दोस्तों हम लोग सही वाला लेकर चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 15 है और माइनस और गुणा को बदलना है, 15/3 और माइनस और गुणा को बदलना है, प्लस को ऐसे ही रख देना है, माइनस और गुणा को बदलना है, गुणे 3 कर देना है। फिर यहाँ पे 3 से भी भाग दे देना है, यहाँ पे गुणा की जगह हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 15 दोस्तों हमने कहीं मिस्टेक कर दिया है, फिर से देखते हैं।
माइनस और गुणा को दोस्तों हमको इंटरचेंज करना है। 15 में दोस्तों इसको नहीं इंटरचेंज करना है, 3 से भाग दे देंगे, फिर प्लस को ऐसे ही रहने देंगे और माइनस और गुणा को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा गुणा की जगह, और यहाँ पे गुणा है तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 × 3 = 45, 45 × 5 = 50 हो जाएगा। 50 में से 3 घटाएंगे तो दोस्तों 47 हो जाएगा। 50 में 3 घटाएंगे तो 47, यानी यही वाला संतुष्ट कर रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 131 है, 132 है, 141 है, 166 है, 215 है। अगर इस प्रकार के सवाल आपको दिखेंगे तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, सीधे अगर बढ़ते क्रम में है तो आप लोग सीधे इसको जोड़ना चालू कर दीजिए। पीछे से कोई ना कोई सीरीज ज़रूर बनेगी। यहाँ पे 131 से इसको हम लोग बड़ा करके सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे 131 से 132 में देखेंगे तो 1 जोड़ा है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 9 जोड़ा है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ा है दोस्तों, यहाँ पे 25 जोड़ा है, यहाँ पे 25 जोड़ा है, और यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों कितना जोड़ा है, 49 जोड़ा है, 49 जोड़ रहा है। यहाँ पर मतलब क्या कर रहा है, 1 का स्क्वायर जोड़ रहा है, 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है, 5 का स्क्वायर जोड़ रहा है, 7 का स्क्वायर जोड़ रहा है। अब हम लोग 1, 3, 5, 7 के बाद किसका स्क्वायर जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 215 और 81 कितना हो जाएगा, 286। 215 और 81 कितना हो जाएगा, 296, 296। 215 में 81 जोड़ेंगे तो 296, ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार के दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछ दिए हैं, जिस प्रकार से 19वां पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, 6 और 14 है, फिर इसके बाद 40 कर दिए। 10 है, 14 है, 48, यानी पहले दो अंकों को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर उसका डबल कर दिया। यहाँ पे 14 6 कितना होता है, 6 + 14 जोड़ के 20 होता है, और इसी का हम लोग डबल कर दिए हैं तो 40 आ गया लास्ट वाला। यहाँ पे 10 + 14 फिर इसका डबल कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 48 आ जाएगा दोस्तों। अगर ऐसे ही हम 9 5 14 होता है, 14 का डबल करेंगे तो 28, सिर्फ ऑप्शन 3 वाले में सही है। चलते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे प्लस का अर्थ गुणा है। इसको मतलब दोस्तों यहाँ पे चिन्ह को परिवर्तित करना है। यहाँ पे दोस्तों 26 है, यहाँ पे प्लस का मतलब है कि गुणा है, तो यहाँ पे प्लस को गुणा से करेंगे 342 हो जाएगा। और माइनस का अर्थ है दोस्तों भाग है, तो माइनस का मतलब है दोस्तों भाग, 19 से भाग दे देंगे। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ दोस्तों यहाँ पे घटाना है, गुणा का अर्थ घटाना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 73, और भाग का अर्थ जोड़ना है, मतलब यहाँ पे 14 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करेंगे तो 19 हो जाएगा, 15 बचेगा, और 19 बटे 152 हो जाएगा दोस्तों। 19 बटे 152 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 18 6 का 108 हो जाएगा, 10 बचेगा, 18 दूनी 36, 36 10 दोस्तों कितना हो जाएगा, 46। यहाँ पे 468 हो जाएगा, और 468 में दोस्तों 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 482 हो जाएगा, 482 हो जाएगा। इसमें से 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 409। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन दोस्तों वृक्क अंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सेब दोस्तों वृक्क जो होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, यह एक प्रकार का अंग है। इसी प्रकार से सेब दोस्तों क्या है, एक प्रकार का फल है। लाल तो होगा नहीं, औषधि तो होगा नहीं, रसदार तो होगा नहीं, यह फल के अंदर आता है। दोस्तों वृक्क अंग के अंदर आता है और सेब फल के अंदर आता है। देखेंगे दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है दोस्तों 22वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब दोस्तों ये आकृति जो बनी है इस 4 ऑप्शन में किस में निहित है। तो दोस्तों इसको देखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आकृति बनती दिखाई दे रही है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बनी है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अब हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसके बाद 2 क्वेश्चन और रहेंगे। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब हमको देखना है। अगर यहाँ पर दर्पण रख दिया जाएगा तो दोस्तों दर्पण में कौन सी आकृति दिखाई देगी, दर्पण में कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर यह दर्पण के पास में है तो जब इसको दर्पण में बनाएंगे तो यह दर्पण से दूर हो जाएगा। तो दर्पण से दूर हो जाएगा तो दोस्तों यह यहाँ पर बनेगा, और यह जो चिन्ह है मतलब दोस्तों यहाँ पर राइट में है तो यार लेफ्ट में चला आएगा, यार राइट में है तो लेफ्ट में चला आएगा। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन में देखते हैं किस में लेफ्ट में नहीं आया है, किस में लेफ्ट में नहीं आया है। देखेंगे दोस्तों किस में लेफ्ट में नहीं आया है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी लेफ्ट में नहीं आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेफ्ट में है तो
और यहाँ पर राइट है तो इसमें लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो रंगा ही नहीं है दोस्तों ऊपर, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए या नीचे का जो है यह लेफ्ट में आया है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वें क्वेश्चन में दोस्तों रिक्त स्थान पे बताना है कि इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आप लोग सीरीज बनाकर भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ दो ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सी और डी, सी और डी। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डी सी डी दिया है, सी डी दिया है, मतलब एक बार सी आ रहा है फिर डी आ रहा है। तो इसको चलिए हम लोग जूम करके सॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक बार डी आ रहा है, फिर इसके बाद सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर इसके बाद सी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, फिर इसके बाद सी डी आएगा, फिर इसके बीच में सी आएगा, फिर डी सी डी आएगा, फिर इसके बाद में सी आएगा। मतलब एक बार डी आ रहा है फिर एक बार सी आ रहा है, डी सी ऐसे ही आ रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 4-4 का पेयर बनाकर भी कर सकते थे, 4-4 का पेयर भी बनाकर कर सकते थे। यहाँ पे डी सी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी के बाद क्या आएगा, डबल सी आएगा, फिर डी आएगा, तो डबल सी डी आएगा, फिर लास्ट में 2 सी आएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन 3 वाले में सही है, यही वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो डी एक्स या फिर कुछ 102 लिखा है, यू आर ओ को 162 लिखा है। तो डी का दोस्तों प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, एक्स का 24 होता है और एफ का 6 होता है। तो यहाँ पे 24 6 30, 30 4 34, इसमें क्या कर दिया है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 34 दिया 102 होता है। ऐसे ही यू को करेंगे और तो कितना यू को कितना होता है 21 होता है, आर का 18 होता है और वाई का कितना होता है दोस्तों, ओ का कितना होता है 15 होता है। तो 18 21 39 15 54 का 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 162 हो जाएगा। ऐसे ही यल का देखेंगे तो यल का 12 होता है, एन का 14 होता है, जेड का 26 होता है, तो यहाँ पे 26 14 40 40 12 52 हो जाएगा। और 52 का 3 गुना करेंगे दोस्तों 156, 50 दिए 150 और यहाँ पे 2 3 6 जोड़ देंगे 156 आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।